बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक मास, उसी तरीके से अब आया है एटॉमिक नंबर, जो कि एटम को डिसाइड करता है कि कौन सा एटम किस नंबर पे रहेगा। डिनोट किया जाता है इसको जेड से, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर का मतलब कि कितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। मतलब कोई भी एक एटम लिया हमने, उसके अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे वो डिसाइड करेंगे उसके एटॉमिक नंबर पे। मान के चलते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, या फिर हीलियम का लें, या फिर पोटेशियम का लें, कैल्शियम का लें, किसी का भी लें। जैसे सोडियम लिया हमने, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, दैट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। ठीक है, लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनी एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर, उसी को हमने क्या बोल दिया गया भाई, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी एटम का, कि वो कौन सा एटम है उसी से डिफाइन होगा उसके एटॉमिक नंबर से। चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम। मान के चलिए अगर मैंने कहा एटॉमिक नंबर जो है वो 11 दे रखा है, तो 11 पे जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो हमने क्या बोला कि सोडियम है, बोले तो Na है। ठीक है, सोडियम मतलब Na है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर मैंने चेंज कर दिया, 12 कर दिया, तो सोडियम के बाद अगला जो एलिमेंट होगा वो बन जाएगा सीधे, सोडियम नहीं रहेगा, सीधे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा, तो Mg होगा। तो अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे तो पूरा पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा, या फिर आप प्रोटॉन चेंज करोगे तो भी। तो हमने क्या कहा कि जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर निकाला कैसे जाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, अगर दोनों इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। तो कहने का मतलब कि जो प्रोटॉन है वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन के बराबर भी रहता है, और इसी वजह से न्यूट्रल रहता है एटम, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है उस पर एटम पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम लिया था हमने, 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 रहेंगे। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर मैं बात करूं मास की, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, सोडियम का होता है 23, तो यहाँ तो 11 है भाई। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए तो एटॉमिक मास आ जाता है। तो हमने कहा ये 11 है तो उधर 23 है, दैट मीन्स ये आपका 12 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेंगे अगर हम, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा वो कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, न्यूट्रॉन के कभी कभी बराबर होगा, हमेशा नहीं। ठीक है।